हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर इंग्लिश बिहेव का चैप्टर 5 द स्नैक एंड मिरर के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम अपने वीडियो की ओर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। हमें दो का समूह बनाकर परिचर्चा करनी है और निम्न जो प्रश्न दिए ना उनको हमें शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है। शॉर्ट पैराग्राफ से मतलब 30-40 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, द साउंड वाज अ फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट, फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो आवाज़ है वो परिचित थी, है ना, ध्वनि परिचित थी। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, चिकित्सक ने कौन सी ध्वनि सुनी। व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, उसने इसे क्या सोचा था। हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उसने इसे कितनी बार सुना। व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, और ध्वनि कब और क्यों बंद हो गई। सो आवर आंसर इज द डॉक्टर heard the sound of rats, चिकित्सक ने चूहे की आवाज़ सुनी थी। The sound was a familiar one, वह जो आवाज़ है वो एक परिचित ध्वनि थी और जो डॉक्टर ने चिकित्सक ने एक परिचित ध्वनि को सुना। The phases are he heard this sound 4 times, और ये जो आवाज़ है डॉक्टर ने 4 बार सुनी थी। The phases are again, I heard that sound from above, again came that noise from above, suddenly there came a dull thud as if a rubber tube has fallen, अचानक वहाँ एक हल्के से धम की आवाज़ आई जैसे कि कोई ज़मीन पर रबर गिरा हो। द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नैक, और जब सामने सांप दिख गया, यानी जब सांप ज़मीन पर गिर गया था उसके बाद वो आवाज़ का आना बंद हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि चिकित्सक ने कौन से दो महत्वपूर्ण व भूकंपीय निर्णय लिए जब वह कांच में निहार रहा था। आंसर है द डॉक्टर टूक द फॉलोइंग टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ-शेकिंग डिसीजन। चिकित्सक ने दो महत्वपूर्ण व भूकंपीय निर्णय लिए, वो इस प्रकार से थे। फर्स्ट है ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टार्ड टू लुक मोर हैंडसम। फर्स्ट जो निर्णय था वो ये था कि वो हमेशा दाढ़ी बनानी है और हल्की से मूंछ रखनी है ताकि अधिक सुंदर दिखे। बी है ही वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और उसने दूसरा जो निर्णय लिया था वो था कि चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी है ताकि अधिक सुंदर दिखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles and second he smiles again? In what way do his thoughts change in between and why? इस क्वेश्चन को हम 1 by 1 समझेंगे। I looked into the mirror and smiled, यानी मैंने कांच में देखा और मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, चिकित्सक कहता है। अ लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी देर बाद वह कहता है। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपना खतरा भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को हल्के से मुस्कुराने लगा। वॉट इज़ द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, चिकित्सक के खुद के बारे में विचार क्या है। वॉट इज़ द डॉक्टर ही फर्स्ट स्माइल्स, जब पहली बार मुस्कुराता है और वापस से दूसरी बार मुस्कुराता है। व्हाट वे डू हिज थॉट चेंज इन बिटवीन एंड वाई, उसके विचार बीच में ही किस तरह से बदल गए और क्यों। हमारा आंसर है द डॉक्टर थॉट दैट ही हैड अ गुड स्माइल व्हेन ही फर्स्ट स्माइल, जब चिकित्सक ने पहली बार मुस्कुराया था तब उसे महसूस हुआ, उसे लगा कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है ना, गुड स्माइल है। तो डॉक्टर ने पहले तो इस स्माइल के बारे में सोचा, बट व्हेन ही स्माइल्ड अ लिटिल लेटर, लेकिन जब उसने थोड़ी देर बाद जो स्माइल की थी, ही लाफ्ड एट हिज डेस्टिनी, हिज लाइफ वाज इन डेंजर,
अगली बार वह स्वयं पर मुस्कुराता है क्योंकि वह महसूस करता है कि हिज लाइफ वाज इन डेंजर, कि उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ है वो खतरे में थी। हिज थॉट गॉट चेंज्ड बिकॉज ऑफ द स्नैक, और उसकी सोच है वो इस प्रकार से बदल गई क्योंकि वहाँ क्या था, सांप था। ही वॉज क्वाइट नियर टू डेथ, और चिकित्सक, ही वर्ड चिकित्सक के लिए है, तो चिकित्सक ने सोचा कि अब मेरी जो डेथ है वो बहुत पास में थी। सेकेंड पार्ट है हमारा, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नैरेटेड इन ह्यूमरस वे, व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ दिस टू गेट योर आंसर। हमें जो प्रश्न दिए हैं, नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर हमें शॉर्ट पैराग्राफ में 30 to 40 वर्ड्स के अंदर हमें ये भी देने हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज़ मनी या पोजिशंस। हमारा आंसर है द डॉक्टर इज़ अ पुअर मैन। चिकित्सक है वो बहुत गरीब इंसान था। ही डज़ नॉट हैव मच मनी, उसके पास बहुत पैसे नहीं है। हीज़ हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, उसके घर में बिजली नहीं है। इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम विच हैज़ मैनी रैट्स, उसके पास एक छोटा सा किराए का कमरा है जिसमें बहुत से चूहे भी रहते हैं। ही हैज़ अबाउट 60 रुपये इन हिज सूटकेस, जो चिकित्सक है उसके पास सूटकेस में लगभग 60 रुपये ही थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज ही ऑल्सो, और कुछ कमीज और धोती के थे उसके पास में, और उसके पास में एक काले कलर का कोट था जो पहने हुए है। आगे है सेकंड, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन। हम देखेंगे इसका आंसर देखेंगे। He wants to be a handsome person, so he decided to have daily and grow a thin mustache. He also wishes to accumulate wealth. चिकित्सक हमेशा चाहता था कि वो एक हैंडसम पर्सन दिखे, एक अच्छा सुंदर व्यक्ति दिखे। सो ही डिसाइडेड टू सेव डेली, इसलिए उसने हमेशा दाढ़ी बनाने का निश्चय किया और छोटी छोटी हल्की सी मूछ उगाने का भी उसने निश्चय किया। ही ऑल्सो विशेज टू एक्यूमुलेटेड वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2, द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, व्यक्ति जिससे वह विवाह शादी करना चाहता है। तो अवर क्वेश्चन का आंसर होगा, ही इंटेंड्स टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। He wishes to have a fat wife so that she cannot run after him and catch him when he would make a mistake. इसका मतलब ये हुआ कि चिकित्सक है वो उस महिला चिकित्सक से शादी करना चाहता था, है ना, और उसने सोचा था कि मैं एक महिला चिकित्सक से ही शादी करूँगा जो काफ़ी धन रखती हो और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस यानी डॉक्टरी व्यवसाय में हो। उसे मोटा होना चाहिए क्योंकि वो अगर मोटी होगी तो भागने की आवश्यकता पड़े तो वो मेरे पीछे दौड़ने और मुझे पकड़ने में समर्थ नहीं हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जिससे वह वास्तव में विवाह करता है यानी उसकी शादी होती है। तो हमारा आंसर है द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज इज़ अ थिन ग्रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। चिकित्सक की जो पत्नी है वो तेज़ धावक के गुणों से बहुत दुबली पतली है, यानी जो डॉक्टर है उसकी जो शादी है वो एक पतली दुबली लड़की से शादी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। कांच में देखते समय उसके विचार बताने हैं। तो हमारा आंसर है, ही थिंक्स दैट ही शुड लुक स्मार्ट सो ही डिसाइडेड टू हैव डेली एंड retain his smile. He is happy and contented when he looks into the mirror. यानी जो वो चिकित्सक है ना वो कि एक डॉक्टर होने के कारण उसे अधिक सुंदर दिखना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू सेव डेली, इसलिए उसने हमेशा डेली नित्य रूप से सेव करने का सोचा। एंड रिटेन हिज स्माइल, और फेस पे स्माइल रखने का सोचा। ही इज़ हैप्पी
एंड कंटेंटेड व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। जब वो डॉक्टर है ना, वो कांच के अंदर देखता है तो वो अपने आप में ही वो खुश रहता है और संतुष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ही थॉट्स व्हेन द स्नैक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म। जब सांप उससे लिपट जाता है तो उसके विचार। हम आंसर 2 देखेंगे। व्हेन द स्नैक कॉइल्ड अराउंड his left arm above the elbow, he kept sitting there holding his breath. He became motionless. He was afraid of the snake. जब उसे सांप लिपट लेता है तो डॉक्टर बैठे बैठे ही उनकी सांस रुक जाती है। He became motionless, और वो मोशनलेस का मतलब होता है कि बिना हिले डुले, वो हिला भी नहीं बिल्कुल। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नैक, वो पूरी तरह से सांप से भयभीत हो चुका था। जो डॉक्टर है वो सांप से डर गया था। चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर यहीं फिनिश होते हैं। ओके, नाउ थैंक यू।